हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद की दृष्टि से रोग होने के कारण और उसके लक्षण। आयुर्वेद में ये समझा जाता है यदि कोई मनुष्य बीमार पड़ता है, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, उसके पीछे जो दोष होता है, जो कारण होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वात प्रकोप, दूसरा पित्त प्रकोप, तीसरा कफ प्रकोप। तीनों प्रकोप में असंतुलन होने पर ही व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। अब ये 3 दोष किस कारण से होता है और उसके लक्षण क्या है, ये समझने में आपको आसानी होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों के तीनों दोष, मतलब वात, पित्त, कफ, तीनों के तीनों दोष एक साथ मिलकर व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका लक्षण क्या है, क्या उसके लिए उपाय करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला है वात प्रकोप। हल्के, रूखे, शीघ्र पचने वाले पदार्थों का दीर्घकाल तक सेवन करने, बहुत दिनों तक अल्प मात्रा में भोजन करने, अति शीत सहने या शीतल पदार्थों का अति सेवन करने, अधिक परिश्रम करने, किसी प्रिय वस्तु के तीव्र इच्छा होने पर भी प्राप्त न होने पर, शोक, भय, कामुकता या चिंता से ग्रस्त होने पर, देर रात तक जागने पर, देर तक स्नान करने से और भोजन के जीर्ण होने व रस, रक्त आदि धातुओं के क्षीण होने पर, जैसे वृद्धावस्था से वात वायु कुपित होता है, अपच और कब्ज रहने से वात कुपित होता है, भोजन का पाचन हो जाने पर, रात के पिछले प्रहर में, जीवन के चौथे काल यानी वृद्धावस्था में और वर्षा काल में भी वात कुपित होता रहता है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। तो वात प्रकोप से बचना है तो जो मैंने बताया, इनसे बचना चाहिए आपको। दूसरा है पित्त प्रकोप। तेज मिर्च, मसालेदार, तले हुए, खट्टे, नमकीन पदार्थों के अति सेवन, अधिक गर्म आहार या पेय का सेवन करने, अधिक गर्मी और धूप में दीर्घकाल तक रहने, क्रोध करने, प्यास के वेग को देर तक रोकने, भोजन पाचन क्रिया शुरू होते समय, मध्य रात्रि के समय और युवा काल में पित्त कुपित रहता है। तीसरा है कफ प्रकोप। मधुर, चिकने, देर से पचने वाले भारी पदार्थ और शीतवीर्य गुण वाले पदार्थों का अति सेवन करने, खटाई खाने, खराब तेल में तले हुए पदार्थ खाने, भोजन के अंत में, प्रातः काल के समय, शैशव काल में आलस्य करने या परिश्रम न करने, बहुत सोने और लोभी प्रवृत्ति रखने वालों से कफ कुपित होता है। अब त्रिदोष के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे तीनों के तीनों दोष मिल जाते हैं। तीनों दोष के कुपित होने की अवस्था को सन्निपात होना कहते हैं। तो जो दोष जिन जिन कारणों या स्थितियों से कुपित होते हैं, उन कारणों और स्थितियों के विपरीत आहार विहार करने से उन दोषों का शमन होता है। तो आप परहेज करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद।